एक भी दिन ऐसा नहीं निकला। मतलब ये नियम, क्योंकि नियम से कैसे होते भगवान प्रसन्न। कर्ण भगवान के विरोधी थे, कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। कर्ण, भगवान ने उनको खूब समझाया था पहले कि तुम पांडवों के भाई हो, इधर आ जाओ, परंतु मना कर दिया उन्होंने, नहीं आऊंगा। माता कुंती ने भी उनको समझाया, परंतु उन्होंने कहा कि माता, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन के अलावा और किसी को नहीं मारूंगा, अर्जुन के अलावा और किसी को नहीं मारूंगा, और अर्जुन को मारूंगा या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या फिर अर्जुन मुझे मारेगा, तो तेरे तो 5 के 5 रह जाएंगे, तेरे से तो 5 पांडवों से कम नहीं हुए ना। इसलिए मैं तो विरोध में ही लड़ूंगा, क्योंकि मैंने मेरे मित्र का निमक खाया है, मैं मेरे नियम पर अटल रहूंगा, दुर्योधन की तरफ ही रहूंगा, दुर्योधन की तरफ ही रहे। कर्ण स्वर्णदानी थे, सोने का दान करते थे, उनके मुकाबले कोई सोने का दान करने वाला नहीं। और जब कर्ण मृत्यु जब समीप थी, घायल अवस्था में थे, मरने वाले थे, मेरे भगवान ने उन्हें सोचा कि मेरा ये कर्ण पूरा जीवन नियम पर अटल रहा, अब ये हो न हो कैसे न कैसे एक बार ये किस अन्न का दान कर दे, तो इसको आगे जैसा दान करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। ध्यान देना, हमने कर्म की बात खूब कर ली आज सुबह से। तो कर्ण पूरा जीवन सोने का दान करता था, अन्नदान नहीं किया था। मेरे भगवान एक चावल का पात्र लेकर के उसके पास रख देते हैं और रूप बना करके जाते हैं। अर्जुन और वो दोनों थे, उन्होंने कहा कि कर्ण हम दान लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि दान लेने के लिए आए हो, परंतु मेरी तो अवस्था ही, अब मैं उठ भी नहीं सकता, कैसे दूं? तो मना कर दो। मना तो मैंने जीवन में ही नहीं किया, कैसे कर दूं मना? नहीं कर सकता। तो फिर दान दो। उन्होंने, भगवान ने बताया कि वो पात्र पड़ा है, उससे तुम दे दो। वो पात्र मेरा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। दान उसी का होता जो अपनी स्वयं की कमाई हुई चीज हो, पर वस्तु से दान नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। अरे भैया, वो तुम्हारे पास पड़ी है, दे दो। हम कह रहे नहीं 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 देंगे, क्योंकि वो मेरी चीज नहीं है, मैं दूसरी चीज का दान नहीं करता। ठीक है, मना करो। मना भी नहीं करेंगे तो क्या फिर? उन्होंने कहा कि वो पत्थर पड़ा, वो पत्थर मेरे पास लाओ, मेरे सोने का दांत है, मैं आपको दान करूंगा स्वर्ण। भगवान ने सोचा कि पूरा जीवन सोने का दान किया, फिर अब भी सोने का ही करेगा वापस। उन्होंने कहा कि हम नहीं लाएंगे भाई, क्यों? हम क्यों लाए? तेरे तो जान। तो कर्ण लुढ़कता हुआ पत्थर के पास चला गया, परंतु वो पत्थर को नहीं उठा सका। कैसे तोड़े दांत को? तो उसने अपना मुंह पत्थर पर पटक करके दांत को तोड़ दिया और भगवान को देने लगे दान के। लो अब दान लो, मैं दान दे रहा हूँ स्वर्ण का आपको। उन्होंने कहा कि भैया ये झूठा है, हम झूठा दान नहीं लेंगे। तो नियम का इतना पक्का था कि वहीं जल की धाराएं निकल गई और उसको धो करके दे दिया। लो ये अब तो लो, दान ले लिया। जब कर्ण मरणासन था तो भगवान ने अपने स्वरूप में उनको दर्शन दे दिए, चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए। दर्शन देकर के कहा कि कर्ण मांग, क्या मांगना चाहता है? तो कर्ण ने कहा कि प्रभु, मैं तो इतने दिन आपको साधारण मनुष्य ही जान रहा था। मैं, लोग कहते थे कि कृष्ण भगवान है, परंतु मैंने आपको भगवान नहीं माना था। आज वास्तव में आपने मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर के मुझे भी विश्वास करा दिया कि आप तो साक्षात नारायण हो। आज मुझे विश्वास हो गया प्रभु, मेरी गलती होगी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने मुझे खूब समझाया था, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे माफ करना। परंतु मेरे भगवान नियम से खुश थे। बात मान जाते तो खुश होते नहीं होते, परंतु नियम पे पक्के थे कि मैंने मित्र का सहयोग करूंगा तो करूंगा, स्वर्ण का दान किया तो स्वर्ण का दान करूंगा तो करूंगा। नियम को नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। भगवान से विरोध शत्रुता कर ली, परंतु नियम को नहीं छोड़ा। तो भगवान ने कहा कि मैं खुश हूं तेरे ऊपर, मांग तो। उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने खड़े हो तो फिर मैं क्या मांगू? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए।
भगवान ने कहा कि नहीं लेना पड़ेगा, तू तेरी इच्छा हो जो मांग, परंतु मांग। तो कर्ण ने कहा कि फिर ठीक है, आप देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो। क्या वरदान मांगा कि प्रभु मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर कर देना जहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो इस संसार में। मेरे भगवान ने दिव्य दृष्टि डाल करके देखी तो इस संसार में एक भी जगह ऐसी खाली नहीं थी जहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो। राधे राधे, प्रेम से बोलो। एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां मतलब किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो। केवल एक गया जी जो है ना, जहां पिंडदान किया जाता है, वो गया में एक कर्ण का आधा शरीर रखे उतना स्थान खाली मिला। बाकी सब जगह एक ही जगह खाली नहीं थी। कर्ण का अंतिम श्वास ले ली, मृत्यु हो गई। कर्ण को जब ऊपर ले जाया गया धर्मराज जी के वहां, धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी को कहा कि देखो इसकी फाइल देखो, क्या 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 किया इसने। उन्होंने देखा कि इसकी फाइल में स्वर्ण ही स्वर्ण दान किया। ठीक है, इसको भोजन करो, सोने के लड्डू बना लो, सोने के लड्डू, सोने की फुलके, सोने की सब्जी ये बना करके इसके थाल में परोस दो। परोसी गई तो उसकी आत्मा ने कहा कि धर्मराज जी ये तो सब सोने के मैं कैसे खाऊं। तो भैया जैसा दान किया वैसा ही भोजन मिलेगा, दूसरा नहीं दे सकते, हम कहां से देंगे। तुमने दान ही यही किया था, तू एक दिन अन्न का दान कर देता तो हम तुझे भोजन अन्न का करवा देते, परंतु तूने तो सोने का दान किया, कहां से भोजन कराए तुझे, हम नहीं करवा सकते। अब याद आया उनको कि वाह वाह मैंने गलती करी, इसका मतलब नियम का तो पक्का था, परंतु आगे जैसा कर्म करोगे ना वैसा आगे फल मिलेगा। स्वर्ण का दान किया तो स्वर्ण ही आगे मिला। मेरे भगवान उसी समय धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी के पास जाकर के उन्होंने, भगवान ने कहा कि ये मेरा पक्का भक्त है, नियम का अटल पक्का भक्त है, इसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। और भगवान ने उनको कहा, धर्मराज जी को कहा कि 16 दिन का समय दे दो, केवल 16 दिन का, और इसको हम वापस ले जा रहे हैं, इसकी आत्मा को। इसका शरीर ने अभी मैंने इसके शरीर को जलाया नहीं है। भगवान ने 16 दिन का समय मांग करके उसकी आत्मा को वापस शरीर में प्रवेश करवा दिया और वो जीवित हो गया। उसी दिन से ये जो श्राद्ध करते हैं ना, 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, ध्यान देना, 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। मतलब अमावस्या से चालू, मतलब पूर्णिमा से चालू होकर के अमावस्या तक चलते हैं आसोज के महीने में। ये 16 दिन के श्राद्ध मेरे भगवान ने 16 दिन का समय मांगा था कि 16 दिन में ये अन्नदान इतना करेगा कि इसके पितर वगैरह सारे प्रसन्न हो जाएंगे और फिर इसका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो जब उसकी आत्मा वापस शरीर में प्रवेश करवाई तो वो वापस अन्नदान 16 दिन तक ब्राह्मणों को इतना भोजन कराया कि उसकी आगे गति सफल गति हो गई। और जैसा भोजन कराया ब्राह्मणों को, एक बार भोजन कराओगे तो जन्म जन्मांतर तक आपका आगे भोजन जैसा आप दान करोगे वैसा आपको मिलेगा। 16 दिन के बाद वापस उसकी प्राण चले जाते हैं। 16 दिन के श्राद्ध तभी से बने हैं। और जब अंतिम संस्कार, उसके प्राण निकल गए, भगवान को अंतिम संस्कार के लिए वचन दिया था, भगवान ने वचन दिया था कि भाई मुझे मेरा अंतिम संस्कार वहां कर देना जहां किसी का नहीं हुआ हो। भगवान ने देखा कि कई जगह खाली नहीं है, तो भगवान ने अपने हथेली पर, ऐसा एक भी भक्त संसार में नहीं हुआ जिसका अंतिम संस्कार मेरे भगवान ने अपने हाथों पर किया हो। केवल और केवल कर्ण ऐसा था जिसका अंतिम संस्कार मेरे भगवान ने अपने हथेली पर किया। राधे राधे, जय जय श्री राधे। एक भी भक्त ऐसा नहीं हुआ, चाहे कि अर्जुन कितना सका पक्का मित्र था, गुरु मानते थे, शिष्य बनकर के रहे थे, सखा थे, मित्र थे, भाई थे, परंतु फिर भी अंतिम संस्कार तो केवल कर्ण का ही मेरे भगवान ने अपनी हथेली पर किया। क्यों? क्योंकि वो नियम के पक्के थे। इसलिए हम आपको आज विशेष तौर से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, ये भागवत कथा का आज का सार यही है कि आप नियम का जीवन जियो। अपने जीवन में एक न एक नियम तो ऐसा लो कि ये भागवत कथा आपको जीवन भर याद रहे और आपका जीवन सफल बन जाए। राधे राधे।
आपका जीवन सफल बने। भागवत कथा कोई खेल कूद का काम नहीं है, कोई नाटक देखने का नहीं है, ये आपका जीवन बदले, आपका जीवन सफल हो, आपकी सदगति हो, आगे आपकी आत्मा को कभी तकलीफ ना हो। इसलिए हम आपको विशेष तौर से भगवान श्री कृष्ण महाराज की कृपा से आपको निवेदन करते, कोटड़ी श्याम आपका जीवन सदा सदा सफल बने, आपको भगवान के चरणों में स्थान मिले, आपको भगवान का पार्षद बना हुए भगवान, ऐसा हम आपकी कामना करते हैं भगवान से। परंतु आप एक न एक नियम भागवत से ले। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते, कहते हैं सर्वप्रथम आप गंगा स्नान करो, फिर गंगा स्नान करने के बाद हमेशा भगवान की पूजा करो। आपके पास पूजा के पैसे नहीं लगाने, आप मन से पूजा करो भगवान की, मन से। मंदिर का नियम लो जाने का किस समय में ले रहे हो, परंतु घर पे ही भगवान की पूजा करो। स्नान अपने भगवान को स्नान करो, आपको स्नान करने के बाद भगवान को स्नान करो, भगवान का श्रृंगार करो। लड्डू गोपाल घर पे है तो नहीं है तो मन से करो, उनको स्नान करो, उनकी आरती करो, दीपक चलाओ। दीपक तो हमेशा चलाना चाहिए, घर में 2 दीपक तो हमेशा जो आदमी चलाएंगे उनके घर में कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। 2 दीपक तो हमेशा घर में चलने चाहिए। भगवान की पूजा करो, भगवान के भोग लगाओ, परिवार को सात्विक व्यवहार करो, और उसके बाद पहला जीतासन आसन, भगवान का जितना भजन कर सको करो। जीत श्वासों, अपने श्वासों को जीतो। प्राणायाम, जब एक आसन पर भजन करोगे तो एक आसन पर बैठ करके भगवान में मन नहीं लगेगा। कैसे लगेगा मन? अपने प्राणायाम करो, श्वासों को जीतो, श्वासों को रोकने की कोशिश करो। रेचक कुंभक पूरक, पहले रेचक पूरक कुंभक पूरक, फिर पूरक कुंभक रेचक, उल्टे प्राणायाम करो। पहले रेचक कुंभक और पूरक, फिर वापस पूरक कुंभक और रेचक, ये प्राणायाम करो तीनों। इस नाक से श्वास खींचो, सीधे नाक से ऊपर रोक दो, कितना रोक सकते हो रोक दो, ऐसा भी अतरा भी न रोकना का आप फरा जाओ। ना महाराज ने बंद करा दिला जेल में, और महाराज ने ये नहीं बताता तो मैं कैसे न हो। तो ऐसा नहीं, आपका मतलब थोड़ा रोको, धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर इस नाक से वापस छोड़ दो। 5 बार इससे करो, 5 बार इससे खींचो, फिर रोको और इससे बाहर निकालो। ये यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आपका मन भगवान में लगेगा। जब आप रोकते हो श्वास को, ध्यान देना कैसे भगवान के भजन करने। आप श्वास को रोकोगे नहीं, रोकने के बाद दोनों नाक बंद है, आप आंखें बंद है, फिर आपका नजर, आपका मन, आपको ये नाक की सीधी, आपका शरीर सीधा रहना चाहिए बिल्कुल, यहाँ ध्यान रखो। और हृदय से ऐसा देखो कि यहाँ जैसे दीपक ज्योति निकल रही है, आपके ललाट में भी आपको ज्योति नजर आएगी। आप यदि पूरा एकाग्र होकर के ऐसा करोगे तो, और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो जो भगवान के दर्शन आप मंदिर में करते हो, वो दर्शन आपको आंख बंद करने के बाद आपके हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे देंगे। राधे राधे। ये भजन करने का मतलब सीधा तरीका, एकाग्र होकर के भजन करो। जीतासनो, जित श्वासो, जित संगो, संग जीतो। संग गलत कभी मत करो, संग गलत करोगे तो फिर आपका भजन भी गलत हो जाएगा। संग करो तो ऐसे सत्पुरुषों का, संत पुरुषों का, सत्पुरुषों का, सत्य के मार्ग पर चलने वालों का संग करो। गलत संग करोगे तो आपका संग का जीवन पर बहुत असर पड़ता है। आप भजन करने वाले के साथ में रहोगे तो भजन सीख जाओगे, आप गाली देने वाले के साथ में रहोगे तो गालियां सीख जाओगे, कितनी गालियां होती है। इसलिए संग ऐसा करो कि आपका जीवन सफल बने। हमने संग के बारे में हर कथा में आपको दृष्टांत सुनाते हैं, आज नहीं सुनाएंगे, फिर अगली कथा में सुनाएंगे, लेट हो रहे हैं। फूल वाला कीड़ा और गोबर वाला कीड़ा का दृष्टांत सुनाया सबने, किस किसने सुना? हाथ खड़ा करो, जिसने जिसने सुना वो हाथ खड़े करो। ज्यादा संख्या था कि न सुन पाएंगे, न सुन पाएंगे ज्यादा, तो फिर सुना देते हैं बहुत शॉर्ट में। एक संग कैसे जीतना, आपको ध्यान देना, संग का कितना जीवन पर असर पड़ता है। एक गोबर वाला कीड़ा गोबर में तड़पड़ा रहा है, गर्मी पड़ रही है, तड़पड़ा रहा है। फूल वाला कीड़ा आकाश से उड़ता हुआ जाता है, उस गोबर वाले कीड़े को देख करके उसको दया आ जाती है। वो कहता अरे ये तो मेरा भाई है,
भाई देखो, अभी जैसे हाकिम साहब कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारा भाई है, मतलब स्वजाति बंधु है, कहते हैं ना इस तरह से। तो उसने सोचा कि ये तो मेरा स्वजाति है, ये तो मेरा भाई है, ये तो इतना दुखी हो रहा है। उसको नीचे उतर करके वो उड़ता हुआ जा रहा था, नीचे उतर गया, उतर करके गोबर वाले के कीड़े को कहा कि भैया तुम यहाँ क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो गोबर के अंदर, इतना ऐसा अच्छा जीवन दिया भगवान ने, तो क्यों इसमें गोबर में बर्बाद कर रहे हो, मेरे साथ चलो तुम। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे तो यहाँ बहुत आराम है, मैं तो कोई दुख नहीं पा रहा हूँ। ध्यान देना, जो गलत व्यसन वाले लोग होते हैं ना, उनको वो गलत काम करने में आनंद आता है, मजा आता है उनको, मजा, आनंद तो नहीं आता, मजा आता है। आनंद अलग होता है और मजा अलग होता है। ध्यान देना, आनंद तो मेरे भगवान का नाम है, आनंद नहीं आता, मजा आता उनको। तो वो कह रहा मैं तो यही मस्त हूँ। हाँ मस्त तो है भैया, तेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, ये गोबर सूख जाएगा, तू इसके अंदर पैक हो जाएगा, एक दिन माता बहने आएगी और तुझे ले जाएगी और चूल्हे में दे देगी, चूल्हे में तुझे आग में जलना पड़ेगा। भैया तू यहाँ से मेरे साथ चल, क्यों जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो गोबर वाला कीड़ा कहता है कि भैया मैं नहीं चलूंगा, मैं, मेरे कोई तकलीफ नहीं, मैं मस्त हूँ। उन्होंने कहा कि भैया देखो स्वजाति है, तू ऐसे मेरे पास नहीं चलना चाहता तो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए मेहमान के तौर पे तो तू चल मेरे साथ, वापस आ जाना। तेरे व्यसन जल्दी नहीं छूटते, गलत व्यसन आदमी, गलत आदमियों को पूछना, शराब पीने वाला कहना है कि छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा वो, ऐसे छूटता है क्या, नहीं छूटते। बहुत जब मतलब उसने अनुनय विनय किया कि भैया चल मेरे साथ चल, तो वो ठीक है एक दिन के लिए तेरे साथ चलता हूँ, गया। तो वो फूल वाला कीड़ा तो बगीचे में रहता था, फूलों की सुगंध सूंघता था। दोनों शाम रात्रि का समय हो जाता है, दोनों फूल पर आकर के, एक फूल पर वो बैठ गया, एक फूल पर वो बैठ गया, और जब वो आया तो उसने कहा अरे वाह भैया क्या कर दिया, मैं तो गोबर में मेरा जीवन बर्बाद कर रहा था, यहाँ से तेरे, यहाँ तो तेरे घर में तो इतनी सुगंध आ रही कि मत पूछो। अरे वाह, मुझे तो ऐसा मालूम ही नहीं था। तो मैं यही तो कह रहा था भैया तेरे को कि तू गोबर में क्यों जीवन बर्बाद कर रहा है, व्यसनों में विकारों में क्यों फंस रहे हो। भगवान का नाम लोगे, एक बार मंदिर जाओगे, एक दिन या मान लिया पूरा कोटड़ी श्याम मंदिर में निकल गया, तो दूसरे दिन तो ऐसा लगेगा कि बस यहीं रहने देते ही ठीक, रोज रोटी खा जावे और अट्टे खिला दे तो ही बढ़िया। और उठे तो कोटड़ी श्याम तो रोटी लगा की जरूरत को रोज ही ना रसोई बने। भगवान तो सब व्यवस्था कर देते हैं, भगवान के व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, मतलब। तो उन्होंने कहा अरे भैया मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, यहाँ तो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, मैं तो मस्त हो गया तेरे यहाँ, मुझे क्या मालूम था कि तेरे यहाँ इतना आनंद है, मैं तो वहां मजे में रह गया, आनंद तो यहाँ है। दोनों भाई बातें करते करते रात्रि निकल जाती है, सुबह 4 बजते हैं, माली आते हैं, माली आकर के फूल को तोड़ लेते हैं जिस पर गोबर वाला कीड़ा बैठा था, तोड़ करके माला बना लेते हैं, माला बना करके मेरे कोटड़ी श्याम मंदिर के बाहर आ जाते हैं। माली लो माला लो, माला लो, आप जैसे भक्त जाते हैं, ओ भैया कितने रुपए लेगा, पहली तो 10वीं, अभी आजकल 20 लाख वाला आ गया, ये गुलाब का फूल महंगा गणा हो। अरे तू 20 ले, मेरे भगवान को हार दे दे, मुझे हार पहनाना भगवान को। और वो जो कीड़ा बैठा हुआ वो कहाँ की यात्रा हो रही है, कोटड़ी श्याम मंदिर पर बाहर से हार लेता है, लेते हैं आपके जैसे भक्त और ले जाकर के पुजारी जी को देते हैं, पुजारी जी लो भगवान को पहना दो। रामेश्वर जी आजकल नया पुजारी है तो को दो कोटो भगवान के, लो भगवान को पहना दो महार। अब वो गोबर वाला कीड़ा एक दिन तो गोबर में तड़प रहा था और आज भगवान के गले में हार के रूप में बैठ गया और भगवान के गले तक पहुंच गया और वो कह रहा वारे मेरे भाई धन्य हो तू कि मैं कहां गोबर में तड़प रहा था, तूने मुझे भगवान का दर्शन करवा दिया। आहा तेरा संग किया रे मेरे भाई, मैं तेरा संग नहीं करता तो मैं भगवान के कब दर्शन पाता, मैं तो इस जीवन में क्या जन्म जन्म में भगवान के दर्शन नहीं कर सकता था, तेरा संग, एक दिन का संग मुझे भगवान से मिला दिया। वाह वाह। परंतु वहां पर यात्रा संपूर्ण नहीं हुई। क्या होता है 10 बजे और वहां चौकीदार पर्दा लगाने लग गए, पर्दा लगा दिया, क्या हो रहा है, भोग लगेगा थोड़ी देर बैठ जाओ, यहाँ दर्शन बाद में होंगे। चलो बहुत बढ़िया, 56 भोग मेरे भगवान का भोग आया और भगवान के सामने
भोग पधराया गया, अंदर का पर्दा लगा, बाहर का पर्दा लग गया। पुजारी जी दोनों पर्दों के बीच में खड़े हो गए और अंदर भगवान झीम रहे हैं, बाहर से भजन चल रहे हैं। दो दो भजन होते तब तक मेरे भगवान भोजन झीमते हैं। भोग वाले कीड़े ने, गोबर वाले कीड़े ने सोचा कि मैं तो जीवन में गोबर खा खा करके जीवन बर्बाद कर दिया, 56 भोग तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये भगवान कहते झीमी, मैं तो बड़ो झीम लूंगा। और वो भगवान के गले से निकल करके 56 भोग में भोग जीम रहा है और वो कहता कि मेरा जीवन निकल गया गोबर खाते खाते। वारे मेरे भाई, तूने मुझे 56 भोग जिमा दिया। भगवान तो नहीं जिमाते, परंतु तूने जिमा दिया मुझे। अच्छा नहीं, मैं तो कथा करता न करता, ये दिनेश ही सिखा दिया कथा करो। ये माँ गाँव में आर कथा न करता तो मैं ही नहीं सीखता। आप 2005 में हमारे गांव में बागर मागा गांव में हाथ आठ कथा लारे की लारी कर दी है। कोटड़ी में मनसा में, कोटड़ी में मनसा कर दी ना परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। तो हम तो श्रोता के रूप में बैठ रहते थे, गुरुजी पीछे बैठ जाते तो आगे बुलाते थे, अरे सत्तू जी आगे आओ, आप पीछे बैठते हो, हमारा मन ही नहीं लगता कथा। वो शब्द तो मैं आज भी याद आता। मतलब हमारे गुरुदेव कहते थे कथा करने आते थे, हम कोटड़ी में कथा होती तो चाहे मनसा में हो, हम पीछे कभी कभी तो हम भगवान के दरबार में कह रहे हैं, भगवान के आसन से कह रहे हैं कि इच्छा से पीछे बैठ जाते हैं, गुरुजी आवाज देंगे तब चलेंगे, मतलब अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा मन करता था गुरुजी आवाज लगाएंगे फिर चलेंगे आगे। तो वास्तव में बैठे, थोड़ी देर बैठे और गुरुजी की आवाज आ गई, सत्तू जी आगे आओ। आप पीछे बैठते तो हमारे कथा करने का मन नहीं लगता है। फिर हम आगे आकर के बैठते और हमारे इतने मतलब भगवान के भजनों में और कीर्तन में इतनी तालियां बजती थी कि हमारे हाथ यहाँ से रात को दुखते थे। वास्तव में एकदम क्लियर बात कह रहे हैं, हम रुक नहीं पाते थे, कहीं ये ढोलकी इसी बजावा। आनंद होना चाहिए भगवान के नाम। आज गोबर वाला कीड़ा कह रहा कि मेरा जीवन ही धन्य कर दिया, मैंने तो गोबर खा खा करके पूरा जीवन निकाल दिया, आज तूने मुझे 56 भोग जिमा दिया। भगवान ने नहीं, मेरे भाई तूने जिमा दिया, तेरा संग किया मैंने, तेरा। फिर भी यात्रा खत्म नहीं है। वो प्रसाद जीम करके वापस भगवान के गले में जाकर के विराज गया फूलों के हार में। भजन सुन रहा है भगवान के, रात्रि हुई, दूध पी लिया, भगवान का दूध का भोग लगा। शयन आरती में शयन भगवान रजाई ओढ़ उड़ा करके आराम से मगन होकर के सो गए। वो कहाँ सो रहा, वो तो गीत गा रहा है भगवान के, वारे मेरे भाई तेरा संग किया कि मुझे क्या आनंद मिला जीवन में, ऐसा आनंद तो कभी मैंने देखा ही नहीं था। सुबह वापस 4 बजते हैं, भगवान का गले से हार निकल रात को ही निकाल करके एक तरफ रख दिया। कभी भी रात को भगवान को आज माला पहनाओ तो रात को जब शयन होता है तब उतार लो उसको। ये एक दिन दूसरे दिन निर्माली हो जाती है। शयन कराओ तो भगवान के ऊपर श्रृंगार नहीं रहना चाहिए। शयन कराते समय भगवान को श्रृंगार रहित मतलब करके एकदम सिंपल वस्त्र पहना करके फिर शयन करो। दूसरे दिन पुजारी जी कहते हैं भैया ये माला को पैरों में मत आने देना, गंगा जी में प्रवाहित कर देना, जहाँ जल बह रहा होगा वहां प्रवाहित कर देना। तो उस भक्त लोग आते हैं, उसको टोबली को लेते हैं, माला की टोबली को अपने माथे पर धर करके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। गंगा जी का पानी बह रहा है और वो माला, आप ध्यान देना, ये माला पुष्प कभी डूबते नहीं, पानी में नहीं डूबते ना, नहीं डूबते। आज वो माला के ऊपर वो कीड़ा बैठा हुआ गंगा जी में स्नान करके आगे चल रहा है। कहाँ जा रहा है? गंगा सागर की तरफ, चारों धाम की यात्रा कर रहा है। वारे मेरे भाई, तुझे भगवान से तो मिला है, परंतु मैं कब यात्रा करता, गोबर में मेरा जीवन निकल जाता, परंतु तेरा संग किया कि तूने मुझे आज तीर्थ यात्रा भी करवा दी। राधे राधे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हाँ हाँ, संग करो तो ऐसा करो कि आपको भगवान से मिला दे। संग करो तो ऐसा करो कि आपको भगवान से मिला दे। और भगवान से मिलाने के लिए किसका संग चाहिए? ये भागवत कथा का, सत्संग का संग चाहिए। सत्संग करो कि आपका जीवन सफल हो जाए। मेरे कोटड़ी श्याम के चरणों में आपको स्थान मिल जाए। राधे राधे। ओ मन मारा गुण मार्ग मत जाए, संगत को लाचर लागे। मन मारा गुण मार्ग मत जाए, संगत को लाचर लागे। उनकी संगत
उनकी संगत मत करो जो कुसंगत में जाए। वो संगत तो उनकी भली है, संगत तो उनकी भली है। हरि चरणा में जाए लाछन लागो रे, हे मन भरा उन मार्ग बदलाय सगरो। लाछन लागो रे, हे मरा उजाड़ी गाय को जब माल परायो था। एक उजाड़ी गाय को जब खेत परायो था। गरे बनायो टीगलो रे, लाछन लागो रे, हे मन भरा कुसंगत मत जाए सगरो। लाछन लागो रे, हे मन भरा कुसंगत मत जाए सगरो। लाछन लागो रे, मन भरा गुड़ पर माखी बैठगी, पाख रही निपटा। गुड़ पर माखी बैठगी रे, पाख रही लपटा। उड़ने का सा भया रे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुसंग मत करो जिससे आपके जीवन में काला दाग लग जाए। मतलब काला दाग जो जीवन में लगता है वो कभी मिटता नहीं है। काले दूसरा मिट सकता परंतु काला दाग नहीं मिट सकता। इसलिए जीवन में कलंक मत लगाओ, कलंक सबसे बुरा दाग है। कलंक नहीं लगे और ऐसी संगत करो कि आपको भगवान के चरण की प्राप्ति हो जाए। तीसरा, मन को कंट्रोल करने का उपाय, भगवान के भजन में मन लगाना है तो संगत अच्छी करो, अच्छा संग करो, भगवान के भक्तों का संग करो, भगवान के भजनों का संग करो। और तो क्या संग करो तो मेरे प्रभु का संग करो जो सदा सदा 24 घंटा आपके साथ रहते हैं। आपके परिवार वाले छोड़ देंगे, आपके मित्र छोड़ देंगे, आपके गांव वाले छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, परंतु मेरे भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। संग करो तो मेरे परमात्मा कोटली श्याम का संग करो सदा सदा, कि मेरे कोटली श्याम मेरे सदा मेरे साथ में।
संग हो तो भगवान का, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। आत्मा और परमात्मा, यदि परमात्मा नहीं होंगे तो ये शरीर मृत हो जाएगा। ध्यान देना, आप कहेंगे कि भाई भगवान कैसे साथ रहते, ये भगवान यदि आपके साथ नहीं होंगे जिस दिन, तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, राख बन जाएगी इसकी। परंतु जब तक मेरे भगवान आपके साथ में, तब तक इस शरीर को कोई जला नहीं सकता। राधे राधे। देखो, हमें तो संघ का पूरा प्रैक्टिकल याद है। क्यों? क्योंकि हमने इन हरिबोल प्रभात मंडल का संघ किया। हरिबोल प्रभात मंडल का संघ नहीं करते, ये इनका संघ नहीं करते, दिनेश जी भाई साहब का, हरिबोल प्रभात मंडल का ओम जी भाई साहब, इनका सबका। तो आज व्यासपीठ पर बैठने का मौका नहीं मिलता। पक्का कह रहे हैं, हरिबोल प्रभात मंडल का संघ नहीं होता तो हम व्यासपीठ तक नहीं पहुंच सकते थे। इस शरीर को कैसे पहुंचाया भगवान ने, ये भगवान ही जाने, बाकी हो नहीं सकता था ऐसा। हमारे हाकिम साहब कहते हैं, वहां जब बैनर लगा रहता कोटड़ी शाम के दरबार में, तो ये कहते हैं अच्छा लगता है कि आपका मतलब ये बहुत ज्यादा कथाएं चलती। आपके मुंह से कहा ना एक दिन, हाँ, मतलब कथाएं बहुत चलती है आपकी। हम बैनर जब देखते तब बैनर लगे ही रहते हैं। बैनर तो इतने लगते हैं कि वो मतलब मंदिर वाले परेशान होकर के उनको हटा देते हैं कि ये महाराज आपका तो मटे कौन बैनर ही, एक मिनट है और दूसरा ले जाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा दो लारे लगा दो, दो कथा बैनरों को गायब कर देते हैं। मतलब ऐसा भी हो जाता है। क्या करें, वो आप लोगों का भगवान का प्रेम है और आप लोगों भगवान की कृपा कि यहाँ तक तो हम तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। इस जन्म में क्या, जन्म जन्मांतर तक ही नहीं पहुंच सकते थे। ये आप लोगों की कृपा है, आप जैसे भक्तों की कृपा कि यहाँ आपने भगवान से न जाने आपने प्रार्थना करी तो वो भगवान ने यहाँ बैठने के लिए आसन दे दिया। बाकी हरिबोल प्रभात मंडल में यदि हम नहीं प्रवेश करते तो हो नहीं सकता आज कभी हम यहाँ जिस स्थान पर है वहां पे पहुंच जाते। हमें अभिमान नहीं, हम तो मान रहे हैं कि आप लोगों की कृपा, भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा बाद में, पहले भक्तों की कृपा। संग जीतो, संग जीतोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और चौथा, मन को कंट्रोल करने के लिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। जो भी पाप घुसते हैं शरीर में, कान और आंखों से अंदर प्रवेश करते हैं। ये स्पर्श का तो बाद का मामला, चाहे दूर भी कितनी दूर पाप हो रहा होगा, आंखें देख लेगी तो भी मन बिगड़ जाएगा। कान से केवल सुनोगे, देखा नहीं, केवल सुनोगे तो भी मन बिगड़ जाएगा। ये कान और आंख एक ऐसी इंद्रियां हैं जो आपके पापों को अंदर पहुंचा देती है। तो अंदर मत पहुंचो। जो गलत चीज है उसको, दो कान किस लिए दिए? दो कान भगवान ने क्यों बनाए? एक कान से नहीं सुन सकते थे क्या? सुन सकते थे, परंतु दो कान इसलिए बनाए कि जो अच्छी चीज हो उसको इस कान से सुन करके अंदर ले जाओ, उसका मनन करो, उसको डायरेक्ट मत जाने दो। और जो गलत सुन रहे हो उसको इससे सुन करके अंदर मत प्रवेश करने दो और आगे बाहर निकाल दो इसको। इधर से सुना, इधर से निकाल दो। ये दो कान इसलिए है। ये इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 10 इंद्रिया कंट्रोल होने पर 11वां मन भी कंट्रोल हो जाएगा। और मन कंट्रोल हुआ तो मन भगवान में लग जाएगा। भगवान में लगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी को कि भागवत क्या है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्त का नाम भागवत है। भागवत क्या है? भागवत जिसका भाग्य उदय हो जाए वो है भागवत। भगवान के भक्त, जिसका एक भक्त का दर्शन होने से, भगवान का दर्शन बाद में हो, भक्त का दर्शन से होने से अपना भाग्य बदल जाए, वो है भागवत। भगवान के निवास का स्थान है भागवत, जिसमें भगवान सदा सदा निवास करते हैं, वो है भागवत। भगवान के उपदेश जो हम स्वीकार करें और जीवन अपना बदले, वो भगवान के उपदेश का नाम है भागवत। ये भगवान का उपदेश है, भगवान के प्रियजनों का पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष अभी पधारे हैं आज, दोनों भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कल ही याद कर रहे थे आपको। और अंतिम भागवत किसे कहते, ध्यान देना, भगवान से संबंध जोड़ने का नाम है भागवत। यदि आपने भगवान से संबंध जोड़ लिया तो भागवत, ये क्या, आप स्वयं भागवत बन गए। राधे राधे।
परीक्षित ने पूछा कि भगवान बार बार अवतार कब लेते हैं और कैसे लेते हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देखो, पूरा अंधकार ही अंधकार था, कोई नहीं था। प्रलय होने के बाद पूरा अंधकार हो जाता है, प्रकाश नहीं रहता, अंधकार ही अंधकार था। तो मेरे भगवान को जब इच्छा हुई कि मैं निराकार से साकार बनूं, भगवान तो निराकार रूप में भी रहते हैं और साकार रूप में भी रहते हैं। देखो, हम निराकार रूप की उपासना नहीं कर सकते। क्यों? कि जब हम आपको जानते हैं तो आपका चेहरा हमारे अंदर आ जाएगा। हम आपको जानते ही नहीं तो कैसे आएगा? इसलिए हम साकार की उपासना कर सकते हैं, हम निराकार की उपासना नहीं कर सकते। किस रूप में करें निराकार की? तो भगवान ने इच्छा करी कि मैं साकार बनूं। भगवान तो बन सकते हैं, अरे भगवान के तो हजारों हाथ, हजारों असंख्य रूप है भगवान के। हरिओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभौमिकम सह प्रत्यातिष्ठ दशांगुलम। भगवान तो असंख्य रूप, भगवान तो अपना चाहे जब पूरे ब्रह्मांड को रच देते हैं और वापस विलय कर देते हैं। तो जब भगवान का इच्छा हुई कि मैं साकार बनूं, तो उसी समय भगवान कि शरीर से अपनी शक्ति को प्रकट किया, जिनका नाम राधा जी है। राधा जी भगवान के शरीर की शक्ति है। राधा जी कोई अलग नहीं है, अर्धांग आधा शरीर भगवान का जो उनके वाम अंग में स्थापित होगी, आधा शरीर भगवान का राधा जी का है, आधा भगवान का है। वो भगवान की शक्ति है। भगवान राधा जी से कभी अलग नहीं हो सकते, राधा जी कभी भगवान से अलग नहीं हो सकती। राधे राधे। इसीलिए तो इतना याद करते हैं उनको। बाकी भगवान की पटरानी तो सबसे पहली रुक्मणी जी थी। उनको तो कोई ये तो कहते ही नहीं कि रुक्मण रुक्मण, राधे राधे याद करते हैं। क्यों करते? क्योंकि भगवान की शक्ति है राधा जी। फिर भगवान के शरीर से असंख्य जल की धाराएं प्रकट हुई। असंख्य जल की धाराएं प्रकट होने के बाद मेरे भगवान के शरीर से जल से अग्नि प्रकट हुई, अग्नि से आकाश बना, आकाश से पृथ्वी बनी और उससे वायु बनी। पंच तत्वों का मेरे भगवान ने निर्माण किया। पंच तत्वों का निर्माण करके मेरे भगवान ने पंच तत्वों का एक पिंड बनाया और उसको जल में छोड़ दिया। 1000 बरस तक वो पिंड जल में घूमता रहा, 1000 बरस तक। फिर मेरे भगवान ने उसमें प्रकट होने की इच्छा करी। नर के रूप में भगवान ने प्रकट होने की इच्छा करी और जल में ही अपना रहने का स्थान बनाया। इसलिए उनका नाम, पहला नाम हो गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। नर और रहने का स्थान अयन, अयन कहते हैं रहने के स्थान को, जल को कहते हैं नार। तो नारायण, इसलिए उनका पहला जल में रहने के कारण उनका नाम नारायण हो गया। भगवान नारायण कि फिर और आगे सृष्टि बनाने की इच्छा हुई तो उनकी नाभि से एक कमल की डंडी निकली, कमल का प्रादुर्भाव हुआ जो जल के ऊपर, और उस कमल में से भगवान ने, नारायण ने ब्रह्म रूप में अवतार लिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्म रूप में कमल के ऊपर प्रकटे। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी ने देखा कि मुझे उत्पन्न पैदा करने वाला कौन है। उस नाल में अपने पैदा करने वाले का पता लगाया। हजारों वर्षों तक उसके नाल की तलहटी में जाने लगे, परंतु उसका आर पार नहीं पाया। फिर वापस ऊपर आकर के बैठ गए तो फिर आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि तप है, तप है, तप है, तप है, तपस्या करो। किसकी? नारायण, 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 नारायण की तपस्या करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने कमल के आसन पर बैठ करके तपस्या करी। तो मेरे भगवान ने प्रकट होकर के उनको चतुश्लोकी की भागवत प्रदान करी। अहमेवास्वे अग्रे नान्यत् सत् सत्परम पश्चादम यदि योश्यते शोष्यमेम ऋते अर्थम प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि ततिद्यात्मनो मायाम यथा वसो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूते च चेष्वनु परिविष्टानि परिविष्टानि तथा ते गुण ते खम एतावदेवं जिज्ञासं तत्त जिज्ञासुना आत्मने अन्यतिरिकाभ्याम यत् सात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत मेरे भगवान ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सर्वप्रथम दी।
चतुश्लोकी भगवान ब्रह्मा जी ने को कहा कि तुम विस्तार करो, सृष्टि बनाओ। इधर परीक्षित पूछ रहे कि गुरुदेव ये बताओ भगवान किसको मिलते हैं? उन्होंने कहा कि भगवान किसको मिलते हैं? हाँ मतलब ज्यादा जल्दी स्नान करने वाले को, या ज्यादा बार स्नान 3 बार तीर्थकाल संध्या करने वाले को, जल्दी स्नान करने वाले को मिलते हैं, या कोई बिरादरी देखते हैं, या उम्र देखते हैं, या डिग्री देखते हैं। डिग्री देखते तो मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े आदमियों को मिल जाते हैं, मतलब डिग्री भी नहीं देखते भगवान, बिरादरी भी नहीं देखते भगवान। उम्र देखते तो छोटे से ध्रुव को क्यों मिल गए भगवान? डिग्री देखते तो हाथी तो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कैसे मिल गए भगवान? बिरादरी देखते तो दासी पुत्र थे विदुर, उनको भगवान जाकर के उनके घर केले के छिलके खा ले, ऐसा कहते ही राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव विदुर जी के घर केले के छिलके खाने के लिए क्यों चले गए भगवान? मुझे ये सुनाओ, मुझे मेरी इच्छा हो रही है, आप जैसे जैसे कह रहे हो मेरा मन उत्तेजित हो रहा है भगवान का नाम सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि जब महाभारत का युद्ध होना था, खूब तरह से समझा दिया कौरवों को, परंतु नहीं माने, तो फिर युद्ध होना ही था। तो मैंने एक बार सोचा, भगवान ने सोचा, भगवान कृष्ण ने कि भाई महाभारत का युद्ध टल जाए तो ठीक रहेगा। इस कारण से भगवान हस्तिनापुर शांति दूत बनकर के गए। उससे पहले विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि देखो भैया, मैं एक तो तुम्हारा भाई हूँ, एक तुम्हारा मंत्री भी हूँ, वरिष्ठ मंत्री के नाते और भाई के नाते मैं आपको समझाता हूँ कि ये दुर्योधन आपके परिवार में, आपके पुत्रों में कलंक है, ये आपके पूरे परिवार को मिटा देगा। इसको समझाओ, या तो नहीं समझे तो इसको घर से निकाल दो, क्योंकि एक पुत्र को निकालने से तुम्हारे 99 पुत्र बच जाएंगे। ऐसा कह रहे थे विदुर जी, तो दुर्योधन सुन गया। सुनते ही उन्होंने कहा कि चाचा मेरा ही अन्न खाते और मेरी बुराई कर रहे हो, निकल जाओ, अब तुम्हारा कोई मंत्री पद नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा मंत्री हमें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ही निकलना चाह रहा था, मैं भी इस जगह पे नहीं रहना चाहता जहाँ अधर्म हो। राधे राधे। विदुर जी अधर्म का संग नहीं करते थे। विदुर जी ने सोचा कि मैं एक बार गलत निर्णय करने, जो देवता गलती करते हैं उनको धरती पे आना पड़ता है। ये पहले धर्मराज थे, मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषियों में कितना बल होता है कि भगवान को भी श्राप देते थे, धर्मराज जी को भी नहीं छोड़ते। ये विदुर जी मांडव्य धर्मराज थे उस समय में, मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। किसी राजा के यहाँ चोरी हुई, चोरी होते ही वो चोर सामान ले जाकर के दौड़ रहे थे, उनके सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। तो वो चोर मांडव्य ऋषि के पास सामान रख करके आगे चले जाते। तो वो सिपाही आते तो मांडव्य ऋषि को चोर समझ रहे, चोरों का सरदार है, चोर यहाँ सामान रखे, इसका मतलब ये इसकी चाल है। तो चोरों को भी पकड़ लिया और मांडव्य ऋषि को भी पकड़ के राजा के पास ले गए कि ये चोरों का सरदार है, ये वो ढोंग करता है वहां। तो 4 चोर थे और 5वें मांडव्य ऋषि थे। 5 को सूली पे चढ़ाने का आदेश दिया गया, इन्होंने मेरे सामान की चोरी करी, सूली पे चढ़ा दो। तो 4 जो चोर सूली पे चढ़ाए गए उन तो मर गए, परंतु मांडव्य ऋषि के वजनों में ऐसा, भगवान के नाम में ऐसी शक्ति थी कि वो सूली पर लटके रह गए 24 घंटा, परंतु उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। राधे राधे। भगवान के भजन तो सदा सत्य है। अब तो राजा करतर कांपने लग गया, अभी क्या होगा मेरा? ये तो कोई बहुत बड़े तपस्वी है, ऋषि है, इनकी तपस्या से ये सूली पर जैसे के जैसे है, अब मेरा क्या होगा? तो मांडव्य ऋषि को नीचे उतारा। तो उन्होंने कहा कि राजा तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम निश्चिंत रहो, परंतु तुम्हें तो मैं अभयदान दे रहा हूं, परंतु मैं धर्मराज जी को नहीं छोड़ूंगा। उनकी खबर लेने के लिए मैं इसी शरीर से जाऊंगा स्वर्ग में और पूछूंगा कि मुझे दंड क्यों दिया गया। ध्यान देना, गलती नहीं करोगे तो भगवान सजा नहीं दे सकते, बातें मत करो। गलती नहीं करोगे तो भगवान भी सजा नहीं दे सकते। मांडव्य ऋषि इसी शरीर से धर्मराज जी के पास गए और उन्होंने कहा कि
मेरी फाइल देखो, मैंने कहाँ गलती करी कि मुझे सूली पे चढ़ना पड़ा। धर्मराज जी डर गए, चित्रगुप्त जी को बुलाया कि फाइल लेके आओ। विदुर मतलब मांडवी ऋषि की फाइल लाए, चित्रगुप्त जी को ने फाइल बताई और कहा कि देखो, चित्रगुप्त जी और धर्मराज जी दोनों बातें करेंगे, और तो कोई गलती नहीं आ रही। ये 3 साल की उम्र थे तब एक कीड़े को इन्होंने कांटा चुभोया था। तो निर्णय देने वाले धर्मराज जी, धर्मराज जी ने विदुर मतलब मांडवी ऋषि को कह दिया कि तुमने और तो कोई गलती नहीं करी, परंतु 3 साल के तुम जब थे ना, एक कीड़े के कांटा चुभोया था, इसलिए तुम्हें ये सजा दी गई, बाकी तुम्हें ऐसी सजा नहीं मिलती। मांडवी ऋषि ने कहा कि धर्मराज जी, नियमों की फाइल और मंगाओ। नियम क्या कहते हैं, मैं इतना तो मैं स्वयं ही जानता हूँ। 3 साल में यदि कोई गलती होती तो उसकी सजा या तो सपने में होती है, आधी सजा तो सपने में होते, आधी सजा उसके माता पिता को होती है। आधी सजा सपने में होती है, इसलिए तो अपने सपने में बालक डर जाते हैं। अभी क्यों डरते? क्योंकि उनकी छोटी उम्र में कोई गलती करी थी, इसलिए उनकी सजा उनको सपने में मिल रही है। और आधी सजा माता पिता को मिलती, क्योंकि माता पिता को ध्यान रखना चाहिए था बेटे बेटी का। फाइल, नियमों की फाइल मंगाओ, उसमें देखो। अब तो धर्मराज जी डरने लगे कि अब मेरा क्या होगा, मैंने गलत निर्णय दिया है। बाकी धर्मराज जी को मालूम था ये बात भी कि भाई 5 साल की उम्र तक उम्र के कोई गलती करते बच्चे तो उनको उनके कर्मों की सजा या तो उनको माता पिता को मिलती है और या उनको सपने में मिलती है। 5 साल के बाद यदि गलती करते हैं तो स्वयं को सजा मिलती कर्मों की। अब तो वो डर गए और उसी समय मांडवी ऋषि ने धर्मराज जी को शाप दे दिया कि तुमने गलत निर्णय दिया, जाओ धरती मृत्यु लोक में जाकर के मनुष्य बन जाओ। वही धर्मराज जी आज विदुर जी बनकर के आए, दासी पुत्र बनकर के विदुर जी आए। धर्मराज जी को मांडवी ऋषि के शाप से दासी पुत्र बनना पड़ा। विदुर जी निकल गए घर से, जंगल में चले गए और माता विदुरानी को मालूम पड़ा कि आज भगवान आ रहे हैं यहाँ, परंतु आपको थोड़ी मिलने देंगे, आपका मंत्री पद हट गया है। उन्होंने कहा कि नहीं मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ गया, जनता खूब रहेगी तो पीछे पीछे खड़े हो जाएंगे, अरे तो भी आपको पास में नहीं जाना। अरे कोई बात नहीं, हम भगवान को नहीं देख सकेंगे, भगवान तो हमको देख लेंगे ना, भगवान तो उच्च आसन पर रहेंगे। राधे राधे, क्या सुन रहे हैं विदुर जी? भक्त क्या कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, कोई बात नहीं, परंतु भगवान तो मुझे देख लेंगे क्योंकि वो उच्च आसन पर बैठे रहेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी आगे भगवान शांतिदूत बनकर के हस्तिनापुर पधारे। भीड़ लग रही थी। विदुर जी ने कहा कि भगवान तो मुझे देख लेंगे। इतनी भयंकर भीड़, दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया, पूरे नगरवासी भगवान के स्वागत में बाहर पधारे, भगवान का बहुत भयंकर स्वागत किया गया। परंतु भगवान दुर्योधन के पास खड़े होकर के भी दुर्योधन को नहीं देख रहे थे, बल्कि चारों तरफ नजर फैला रहे थे। क्या देख रहे थे कि मेरा भक्त विदुर कहाँ खड़ा है। राधे राधे। और जब भगवान की और विदुर जी की नजर मिली तो नजर ही नजर में आंखों से बात होती है। मेरे भगवान ने इशारा कर दिया कि विदुर जी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और अब दुर्योधन और भगवान की बात होती है, आसन दिया, पधारो पधारो। हाँ आ गए। दुर्योधन एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनसे क्या तुम लेने देना तुमको? अभी पांडवों की बात मत करो तुम। अरे मैं तो बात पूछ रहा हूँ, तुम्हारे भाई तो है ना? हाँ है। क्रोध से बोले हाँ है, क्योंकि वो बात उनको पसंद नहीं थी। हाँ भाई है। तो एक बात और पूछो, भाई और भाई के जो संपत्ति होती है वो आधे का हकदार होता है ना? ऐसी बात मत करो। अरे भैया मैं नहीं दिला रहा हूँ, मैं तो केवल पूछ रहा हूँ कि 2 भाइयों के बीच जो संपत्ति होती है वो आधे के हकदार होते हैं ना? हाँ होते हैं। तो मैं आपको दुर्योधन निवेदन कर रहा हूँ, केवल और केवल दुर्योधन मेरी बात मान ले और उनको आधा राज्य नहीं देना है, केवल 5 गांव दे दे बस। अरे मानो वचन हमारो रे, ओ मानो वचन हमारो रे, मानो वचन हमारो रे दुर्योधन।
दुर्योधन, अरे मानो वचन हमारो रे, मानो वचन हमारो रे राजा। मानो वचन हमारो रे, हाँ मानो वचन हमारो रे, मानो वचन हमारो रे दुर्योधन, मानो वचन हमारो रे, मानो वचन हमारो रे राजा। पांच आंगल्या करती शोभा हृदय ज्ञान विचारो रे, हृदय ज्ञान विचारो रे, पांच गाँव मंडवाने दे दो, पांच गाँव मंडवाने दे दो, रे तो राजकुमारो रे, मानो वचन हमारो राजा। अगम दे दो, पश्चिम दे दो देश बंगालो रे, देश बंगालो रे, ओ देखण को हसीनापुर दे दो, देखने को हसीनापुर दे दो, ओ रहते मुल्क तुम्हारो रे, मानो वचन हमारो रे राजा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भगवान ने केवल एक महा भयंकर युद्ध को टालने के लिए, देखो आपातकाल को टालने के लिए केवल और केवल कहा कि 5 गांव दे दो, वो भी ऐसे दे दो जहां कोई इनकम नहीं हो। बंगाला किसे कहते? बंगाली उसे कहते जो कोई काम का नहीं हो। ऐसे गांव दे दो जहां वो किसी काम के नहीं हो। बड़े विदेशी गए महाराज तो बंगाली। तो बंगाली किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं हो वो बंगाली। परंतु जैसे ही भगवान ने कहा कि केवल और केवल 5 गांव दे दो, परंतु युद्ध को दुर्योधन को क्रोध आया और कहा कि क्या कह रहे हो भगवान? शुचग्रे देवदास्यामि बिना युद्धेन केशव, शुचग्रे देवदास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं बिना युद्ध के एक सुई के बराबर जमीन भी नहीं दे सकता। राधे राधे। अरे सुई के बराबर राज न देऊं, रण संग्राम विचारो रे, रण संग्राम विचारो रे, बराबर राज न देऊं, रण संग्राम विचारो रे, रण संग्राम विचारो रे, तेरी वंश को योई धर्म है। क्या कहना है? दुर्योधन क्या कह रहा है? जिनकी मति उल्टी होती है ना, वो कह रहा है क्षत्रिय वंश का यही धर्म का बिना युद्ध के हम जमीन नहीं दे सकते। धर्म का युद्ध नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय वंश का ये धर्म है कि धर्म की लड़ाई लड़ो, बिना धर्म की लड़ाई कभी मत लड़ो। धर्म के साथ, आजकल धर्म के साथ में नहीं लड़ते, अधर्म के साथ में लड़ते। तो भागवत आपको ये निवेदन करती है, लड़ाई तो लड़ो परंतु धर्म की लड़ाई लड़ो, अधर्म की लड़ाई कभी मत करो। आज दुर्योधन भगवान को समझा रहा है, क्या कह रहा है? वो क्षत्रिय वंश को योही धर्म, क्षत्रिय वंश को
की जय हो। परंतु मना कर दिया, नहीं, एक सुई के बराबर नौकरी में जमीन भी मैं नहीं दे सकता बिना युद्ध के। और तो मेरे भगवान कहते कि वाह ठीक है, बस हो गया काम, मैं इसी काम से आया था। भगवान उठने लगे। दुर्योधन ने कहा कि रुको रुको, क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ, मैंने आपके लिए 56 भोग बनाया है। उन्होंने कहा कि तेरे तो जिमते रहना, 56 भोग नहीं चाहिए मुझे। ठुकरा दिया भगवान ने 1 मिनट में 56 भोग। उन्होंने कहा कि मेरे तो मैं नहीं जिमूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने आपके लिए 56 भोग बनाया है और आप नहीं जिमोगे? हाँ, मेरे लिए बनाया तो क्यों बनाया? मैंने थोड़ी कहा था किसी के लिए, मेहमान के लिए ऐसा भोजन बना करके ये मत कहना कि मैंने तो आपके लिए ही बनाया था, बल्कि मैं नहीं बनाता। ऐसा कहोगे तो दोष लगेगा आपको, नहीं बोलना ऐसा। ये गलत बुद्धि वाले लोग बोलते हैं कि मैंने तो आपके लिए हलवा बना दिया था। बना दिया तो क्या कर दिया? उसने थोड़ी कहा था कि तुम मेरे लिए हलवा बना दो, ये अपमान है। भगवान ने कहा कि भोजन 2 जगह ही होता है, एक प्रेम होता है वहाँ, एक या अगले को बहुत जबरदस्त भूख सता रही हो तो मुझे तो भूख नहीं लग रही, तेरे जैसे 56 भोग मुझे दुनिया में लगाते, परंतु मैं जिमू न जिमू मेरी इच्छा। मेरे तो विदुर जी के घर का निमंत्रण है। उन्होंने कहा कि विदुर जी मेरे पहले मंत्री थे, अब उनके खाने के उनके लाले पड़ रहे, क्या खाओगे उनके घर जा करके? विदुर जी ने सोचा मैंने निमंत्रण कब दिया। विदुर जी निकले वहां से, ये तो आ सकते हैं, नटखट है, ये आ सकते हैं घर में, मेरे घर में तो कोई। हाँ, वास्तव में दुर्योधन सही कह रहा है, उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं, क्या खिलाऊंगा मैं इनको। निकल गए बाजार में विदुर जी। इधर भगवान कह रहे, दुर्योधन कह रहा है क्या खाओगे? उन्होंने कहा कि जिसने निमंत्रण दिया उसको चिंता। आकम साहब के घर जाएंगे तो इनको चिंता के भाई क्या खिलाएंगे, हम क्यों चिंता करें? इन्होंने निमंत्रण दिया, हम जा रहे हैं, खाएंगे वहां, भोजन करेंगे, कुछ भी जो भी कराएंगे वो कर लेंगे प्रेम से। अब उन्होंने कहा कि देखो मैं भी देखता हूँ क्या खिलाता है तेरे तुम्हारे को। उन्होंने निमंत्रण दे दिया। मेरे भगवान तुरंत 56 भोग को त्याग करके दुर्योधन का मेवा त्याग गया, साग विदुर घर खाई मेरे प्रभु ने और चले गए विदुर जी के घर। विदुर जी बाजार में भगवान के लिए लड्डू खरीदने के लिए बाजार वालों को कह रहे हैं भैया मेरे पास पैसा नहीं है, लड्डू दे दो। मेरे भगवान आ सकते हैं मेरे घर, मैं आपको पैसा बाद में दे दूंगा। विदुर जी को कहा कि ले जाओ ना, आप चिंता क्यों करते हो। उससे पहले ही मेरे भगवान विदुर जी के घर जाते हैं। विदुरानी जी स्नान बना रही थी, मेरे भगवान के चरणों के नुपुरों की आवाज सुन करके विदुरानी जी ने देखा कि मेरे भगवान आने के लिए बोल रहे थे, क्या भगवान आ सकते हैं क्या? तो देखा कि दरवाजे पर मेरे भगवान पधार गए हैं। स्नान बना रही थी अपने, जैसे भगवान का प्रेम, हमने आपको कहा कि प्रेम करो पे ऐसा करो कि प्रेम में पागल हो जाए। माता विदुरानी को कुछ सूझबूझ नहीं रही, अपने शरीर पर साड़ी नहीं है, और जैसे भगवान के दर्शन हुए दरवाजे की तरफ दौड़ करके माता विदुरानी भगवान की तरफ जा रही, आज मेरे भगवान आ गए हैं, आज मेरे भगवान आ गए। और मेरे भगवान ने सोचा कि माता तुम शरीर पे साड़ी नहीं है, मेरा पीताम्बर डाल लो तुम्हारे माथे पर। और तो फिर माता को पता पड़ा कि क्या मैं साड़ी नहीं ऑर्डर की, क्या मैंने? प्रेम हो तो ऐसा हो, और ऐसा प्रेम हो ना, वहां मेरे भगवान जाते हैं। मेरे भगवान का पीताम्बर वापस दिया और माता विदुरानी ने अपनी साड़ी अपने शरीर पर डाली, भगवान को आसन दिया, आसन बिठा करके घर में घूम रही है। क्या खिलाऊं, कुछ है ही नहीं खाने के लिए, क्या खिलाऊं? आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि
खेला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत शाम मुख माई, छिलका देत शाम मुख माई, लागे गड़ा सुहावना आज हरिया कर पावना आज हरिया कर पावना, छिलका देत शाम मुख माई, छिलका देत शाम मुख माई, लागे गड़ा सुहावना आज हरिया कर पावना आज हरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता विद्रोही केले का छिलका तोड़ करके, केला का फल गुच्छा तोड़ करके ले आती है, भगवान के चरणों में बैठ करके प्रेम ऐसा होता। हमने आज सुबह ही सत्संग में ही आपको निवेदन कर दिया कि प्रेम में तो लोग पागल हो जाते हैं, और पागल हो जाते हैं तो उनको मेरे भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं। प्रेम में यदि भगवान के प्रेम में आप पागल हो गए तो फिर मेरे भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। माता विद्रोही चरणों में बैठ करके गिरी गिरी नीचे गिरा रही है, ध्यान दो, और छिलके मेरे भगवान के मुख में दे रहे हैं। न खाने वाले को पता कि मैं क्या खा रहा हूँ, न खिलाने वाले को पता कि मैं क्या खिला रही हूँ। राधे राधे। प्रेम हो तो माता विद्रोही जैसा, खाने वाले को भी पता नहीं, खिलाने वाले को भी पता नहीं, गिरी नीचे गिरा रही, छिलके दे रही, खाए जा रहे, और तो उधर से विदुर जी आ रहे हैं दौड़े हुए, अब बाहर से आवाज लगा रहे हैं, अरे ओ देवी सुनो सुनो, क्या हुआ? अरे वो भगवान आने के लिए कह रहे थे, वो आ सकते क्या? आ गए क्या? वाह वाह। विदुर जी दरवाजे से अंदर प्रवेश करते तो फिर एकदम मन नाराज हो जाता, अरे मेरे भगवान मेरे घर पधारे हैं, ये क्या कर दिया तुमने, मेरे प्रभु का अपमान कर दिया। मेरे विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए, अरे देवी तुमने ये क्या कर दिया, मेरे भगवान ने जाने पहली बार मेरे घर पधारे हैं और तूने इनका अपमान कर दिया देवी। उन्होंने कहा क्या कर दिया? अरे तुझे थोड़ी शर्म भी नहीं आई कि मेरे भगवान का इतना अपमान क्यों किया तुमने? मेरे भगवान तो न जाने कैसे महंगे भगवान है, ये किसी के घर जाते नहीं है, ये तो मेरा प्रेम लेकर के यहाँ आ गए थे, तुमने क्यों अपमान किया मेरे भगवान का? मेरे विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए, देवी बहुत भारी गलती कर दी, मेरे भगवान देख रहे हैं। अरे चाचा जी मेरी देवी माता को क्यों डांट रहे हो, क्या गलती कर दी मेरी माता ने? अरे प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी ने गलती कर दी। अरे क्या गलती करी? माफ किसके लिए करूं? बताओ मैं किस कारण से माफ करूं? बिना गलती माफ कर दूं, क्या करूं माफ? क्या गलती करी? विदुर जी कहते हैं कि प्रभु मेरी पत्नी ने आपको छिलके खिला दिए, मैं आपके लिए लड्डू लेकर के आया हूँ प्रभु, आप लड्डू जी प्रभु मुझे माफ कर दो, इसको ध्यान नहीं रहा, ये पागल हो गई थी। इतने माही विदुर घर आए, हमारे खोटे वचन सुनाए। इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए, हमारे खोटे वचन सुन